हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बहुत टाइम बाद मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। आई गेस 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन भसड़ मची हुई थी लाइफ में। एनीवेज, वापस आ गए हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पर्सनली मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है 2026 के बारे में, क्योंकि मुझे इस वीडियो की बहुत प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि मेरे को कोई बायस नहीं लाना था। तो काफ़ी ब्लैंक माइंडसेट से मैं इस समय बैठा हुआ हूँ। मुझे भी जानना है एक्चुअली में कि 2026 हम सबका कैसा रहने वाला है, क्योंकि भैया 25 ने तो बैंड बजा दी थी। देखते हैं 26 कैसा रहेगा। तो एक हल्के नोट से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि 2026 के लिए हमारे लिए गाइडेंस क्या आती है, हमें किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। पल में ही कार्ड्स गिर भी जाते हैं भाई। ओके, नाइस। इनके लिए थोड़ी और गाइडेंस। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी रहने वाली है, ये चीज़ तो पक्की आ रही है। माइंड का कार्ड आई होप दिख रहा आपको, माइंड का ही आ रहा था। ठीक है, मुझे तो काफ़ी क्लियरली समझ में आ चुका है किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं 3 कार्ड से जो मैंने सबसे पहले निकाला था। फर्स्ट कार्ड था मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इमीडिएटली मैं बोलूँ तो प्रैक्टिकलिटी पे बहुत फोकस रहने वाला है 2026 में हमारा। हम सबका, हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी लाइफ में। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कार्ड हमारा फैमिली ओरिएंटेड आया है कि फैमिली की तरफ आप लोगों का, हम सब का अटेंशन होगा। एक फैमिली बहुत क्रूशल पार्ट प्ले करने वाली है नेक्स्ट ईयर के लिए। एंड जितना अच्छा रहेगा, मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली बढ़ सकती है। तो कुछ लोगों के लिए कोई इंडिकेशन है तो वो वैसे भी ले सकता है, क्योंकि फैमिली का बहुत रोल प्ले होने वाला है। लास्ट कार्ड वॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। समझदारी के साथ चलने की ज़रूरत है। देयर कैन बी चांसेस कि अगले साल आप आइसोलेशन में ज़्यादा पसंद करो रहना, क्योंकि कार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग आए हैं, इतने स्ट्रिक्ट कह लो आए हैं, कि ऐसा लग रहा है कि इस समय आप लोगों की जो वाइब है इस साल 26 के लिए बहुत चेंज हो जाएगी। थोड़ा अकेला रहना प्रेफर करोगे, अकेले खुद की कंपनी आपको बहुत सूट करेगी इस समय। तो अगर आपको इस साल लोनली फील हो, या आपको लगे कि मेरे को कुछ समझ नहीं रहा, कोई समझ नहीं आ रहा, वही क्राउड है, वही सर्कल है, लेकिन अब मन नहीं लगे, तो क्योंकि एनर्जीज़ में चेंज आएगा इस साल, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे कार्ड्स में सबसे पहला कार्ड आया था बाउंड्री का। जैसा कि मैं बोल ही रहा था, सारे कार्ड्स में झलक रहा है कि इस समय आपकी प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए इस साल। अगर इस साल में आपने अपनी प्रायोरिटी किसी और को दे दी ना, लग गए फिर, सच में बता रहा हूँ, लग गए। सेकंड कार्ड वाज वाटर। वाटर हमेशा इमोशंस की बात करता है, फ्लोइंग की बात करता है। इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत पड़ेगी इस साल, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हम सब लोग इमोशनल हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, फैमिली को लेकर। फैमिली का कार्ड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सबको एक लिमिट में रखना, हर चीज़ को। किसी भी इंसान से आप डील करो, किसी भी चीज़ में आप जाओ, घुसो, तो एक बैलेंस होना चाहिए। एक इमोशंस डिटैच होने चाहिए उससे, या आप इतना कनेक्टेड ना रहो कि उससे बहुत अफेक्ट हो जाओ आप लोग। तो जितना आप लोग रिलैक्स रहोगे, एक सेपरेशन भी रहेगा चीज़ों में, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि फिर मैंने बोला भी था कि माइंड का बहुत रोल प्ले होने वाला है इस साल के लिए। एंड सेकेंड इज़ इंट्यूशन। तो माइंड और इंट्यूशन, आप देखोगे कार्ड्स भी थोड़े सिमिलर टाइप से ही दिखते हैं ये दोनों। आप लोगों की इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी। और इंट्यूशन से याद आया, ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये इंट्यूशन पे बहुत फोकस रखता है। तो इस साल इंट्यूशंस हाई रहेंगे आप लोगों की। आप लोगों की गट फीलिंग जो होगी वो सही साबित होगी। और अगर मैं ये भी बोलूँगा, गट फीलिंग का ऐसा होता है कि बहुत बार ना
हमें गट फीलिंग तब आती है जब लॉजिक नहीं होता किसी बात में, पर गट फीलिंग आ रही होती है। तो गट फीलिंग को मानना, चाहे लॉजिक लगे ना लगे, दुनिया लॉजिक से तो बिल्कुल भी नहीं चलती। इस साल तो मुझे ये समझ में आ चुका है। तो ज़्यादा घबराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे लाइफ में, आगे बढ़ते रहोगे। एंड ऑल्सो मैजिशियन का कार्ड जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये भी डील करता है कि अब आपके पास वो सब रिसोर्सेज आ गई हैं जिससे अब आप ग्रो कर सकते हो। जो 2025 का साल था उसमें आप लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करी है एक तरह से। तो ये जो साल गया है 25 का, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने एंड करी हैं, बहुत सारी चीज़ों में इग्निशन आया है। काफ़ी एक लेटेंसी का पीरियड भी था आप लोगों का इसके बीच में, इस दौरान। तो ऐसा दिख रहा है कि अब वो फील्डिंग जो सेट आप कर रहे थे वो 2026 में पूरी होगी। जो आपके गोल्स थे जिसको अचीव करने के लिए आप बहुत इस साल आपने बहुत मेहनत करी है, उसके रिजल्ट्स आपको 26 में 110% मिलेंगे, अगर आपका फोकस रहेगा सही जगह तो। अगर आपका मोरल डाउन ना हो तो झटपट अगर हम गाइडेंस भी पूछ रहे हैं तो एक कार्ड मैं ये भी निकालना चाहूँगा यूनिवर्स की तरफ से कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे 26 के लिए, कि हमें किस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बताइए यूनिवर्स। आ गया, पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। एंड इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारा मेजर एलिफेंट इन द रूम की तरफ कि भैया ये 26 का साल आखिर रहेगा कैसा, कैसी एनर्जी है 2026 के साल की। ओवरऑल क्या ला रहा है ये साल, कैसी एनर्जी है 2026 की। करेंगे बात, ठीक है। मेंटल प्ले बहुत होगा, इसमें भी मेंटल प्ले दिख रहा है। अगेन माइंड का कार्ड नीचे आया है, आगे सेट है। ये साल दिमाग का है और कुछ भी ये साल बहुत होशियारी से चलने की ज़रूरत है, दिमाग से चलोगे सब सही रहेगा। बात करते हैं हमारे इस साल के जनरल एनर्जीज की। फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स बहुत प्यारा कार्ड है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस साल आप लोग फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी करोगे, फैमिली प्लानिंग हो सकती है, कोई करियर की तरफ प्लानिंग हो सकती है, कोई नया स्टेप आप उठाओ, कोई नया ब्रांच, कुछ भी नया आप एक स्किल सेट ऐड करो अपने उसमें, ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। मतलब इस साल आप वो चीज़ें करोगे जो आपकी लाइफ को बहुत एनहांस कर देगा। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स हमेशा चॉइसेस पे रहता है, ये याद रखना कि इस साल चॉइसेस आएंगी आप लोगों के पास और वो चॉइसेस आपको सोच समझ के लेनी होंगी। एंड आई विल प्रेफर कि चॉइसेस आप वो लेना जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपका मन हो, जो आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट बोले, ना कि वो जो सोसाइटी बोलती है। अगर सोसाइटी के चक्कर में रह जाओगे तो फिर अनहैप्पी रहोगे एंड ऑफ द डे में, क्योंकि ऑप्शंस आएंगी, एक होगी थोड़ी रिस्की और एक होगी प्लेन। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या ऑप्शन चुनते हो। रिस्की चुनोगे, अपने आप को पहले चुनोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी इट्स योर कॉल, ठीक है। सेकंड कार्ड इज 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स हमेशा पास्ट में ड्वेल रहने का कार्ड है। 2025 का साल बहुत टफ था और मेरे को ये कार्ड से भी दिख रहा है कि इस साल जो गलत चीज़ें हुई हैं आपके साथ, उसका गिल्ट बहुत हो सकता है 26 में। तो वो जो आपका लोनलीनेस है या वो एक बॉन्ड था, हो कोई किसी इंसान के साथ
कोई अगर चला गया हो या लाइफ से बाहर हो गया हो या कहीं अब्रॉड सेटल हो गया हो, मतलब दूर हो गया आप लोगों से, तो वो सेपरेशन, वो गिल्ट, वो जिसे कहते हैं ना सल्किंग नेचर, वो एनर्जीज में आ रहा है कि काश वो होता तो आज ऐसा होता, मैं आज इस मुकाम पे होता, अगर मैंने ऐसा कर लिया होता। अपने पास के डिसीजंस पे रिग्रेट्स का बहुत प्ले होगा 26 में। जो आपने पहले किया है ना, उसका पछतावा वो आता दिख रहा है। थर्ड कार्ड इज टेम्परेंस। ये बहुत प्यारा कार्ड है टेम्परेंस का। 2026 में अगेन ये कार्ड भी इंट्यूशन का है एंड नीयत का है। अगर आपकी नीयत साफ होगी ना इस साल, अगर आप सच में इंटेंशंस अच्छी होंगी, प्योर होंगी, काइंड होंगी, तो ही आप लोगों की बढ़ोतरी है, वरना फटकार मिलेगी। जैसा 25 गया है 26 भी वैसा ही दिख रहा है। इंटेंशंस का खेल है सारा, बैलेंसिंग का खेल है। ये दोनों कार्ड्स बैलेंसिंग के हैं। पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, बिजनेस में अपना जो भी लाइफ है उसमें बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आप सब लोगों को। इंट्यूशंस विल बी हाई। ये साल में दिख रहा है कि थर्ड आई, सबकी थर्ड आई पे फोकस है इस कार्ड का, इफ़ यू कैन सी। तो काफ़ी अच्छा साल दिख रहा है सच में बताऊं तो। 25 से तो मच बेटर साल दिख रहा है 26 का। आई एम वेरी रिलीव्ड कि इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं 26 को लेकर। बात करते हैं दूसरे सेट के, हीलर एंड स्पिरिचुअल क्लिनजिंग। ये स्पिरिचुअली ये साल आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप ऑकल्ट में आओ। ये दोनों कार्ड्स में झलक आ रही है कि किसी न किसी तरह से, किसी न किसी अपॉर्चुनिटी में, किसी न किसी फॉर्म के थ्रू आप ऑकल्ट से कनेक्टेड रहोगे, या इट इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप भी इस फील्ड में उतरो एज अ हीलर। एंड जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे ये साल उतना सही रहेगा। स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का कार्ड है। स्पिरिचुअल क्लिनजिंग में और फिर ये कार्ड भी आया। अब मेरे को थोड़ा सा और समझ में आ रहा है कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे या जो लोग आपको नीचे खींच रहे थे, हम सबको एक्चुअली, मेरे को भी, तो हम सबको जो नीचे खींच रहे थे या जो किसी काम के नहीं थे या जो एक बर्डन हो चुका था, और कुछ एक समय होता है जहाँ पर चैप्टर क्लोज हो जाता है एक इंसान का, तो वो जो ग्रुप है, वो जो फ्रेंड सर्कल है या वो फैमिली मेम्बर्स हैं या वो एक्वेंटेंस है, कोलीग्स हैं, कोई भी है, वो लोग ना हट जाएंगे 2026 में। मतलब ये जो कीड़े मकोड़े टाइप से जो बेकार एनर्जी के लोग आपको परेशान कर रहे थे या जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, वो हटने वाले हैं। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप अपना ध्यान ऐसे लोगों से अभी से हटाना शुरू कर दो। आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, क्योंकि ये साल में वो लोग हट जाएंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे या जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ होती है ना कि हम जिस मुकाम पे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ वो सारे लोग ऊपर उस सक्सेस तक जाएं, उस हाइट तक जाएं। तो जो नहीं जा पाएंगे आप लोगों के साथ अपग्रेडेशन में अगले लेवल पर, वो पीछे छूट जाएंगे। और जब वो छूटे तो उनको छोड़ने देना, उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन पे लिपटने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, मूव ऑन, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। ये साल माइंड का है। इमोशंस में हमेशा हर एक कार्ड इस समय इमोशन का ये बोल रहा है कि भैया इमोशन को साइड रखना दिमाग का है। सारा समझदारी का खेल है। अगर समझदारी वाले फैसले लोगे, खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आओगे, अपने लिए लड़ोगे, सही रहेगा। ये साल आप लोगों को हेल्प करेगा। और अगर आप वही सोसाइटी के प्रेशर में, लोगों के प्रेशर में विक्टिम प्ले करोगे, अगर विक्टिम प्ले किया, तो ये साल थोड़ा सा मैं बोलूँगा उतना हेल्पफुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये साल उन लोगों का है जो फ्रंट फुट पे आएंगे। रूट एंड मैजिक, मैजिशियन आया था यहाँ पे, मैजिक भी आ गया। मैजिशियन एंड मैजिक काफ़ी कनेक्टेड है एक दूसरे से, काफ़ी क्रिएशन पे फोकस रखते हैं। ये साल आप लोगों का क्रिएशन पे भी रहेगा कि क्या क्रिएट करना चाहोगे वो क्रिएट कर लोगे। अगर आप हैप्पीनेस क्रिएट करनी चाहोगे अपनी लाइफ में, अगर आपको सुकून चाहिए होगा, तो आप उसको बनाओगे अपने आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कि भैया वो मेरी ज़िंदगी सुधारेगा या वो मेरा काम करेगा। वो नहीं करने वाला, वो काम आप ही करोगे, तभी आप लोग बढ़ोगे आगे। किसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर वो काम नहीं बनने वाले। रूट का कार्ड है। रूट हमेशा इमोशंस अगेन पे बहुत फोकस रखता है कि आप लोगों को इमोशनली
रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। इमोशंस हाई हैं इस साल में, इमोशंस थोड़ा तंग करेंगे। और हाँ, उसमें ये कार्ड भी आया था माइंड का कार्ड, इसमें भी अगेन बैक ऑफ द कार्ड में माइंड का ही फिर से आया है। बहुत सारा माइंड का प्ले है। और जब माइंड भी इतना इतना ज़्यादा माइंड जो आ रहा है ना 26 में, ओवर थिंकिंग भी मैं बोलूँगा कि उस पर चेक रखने की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग की हैबिट बहुत इजीली लग सकती है इस साल। वैसे भी लगी हुई है मोस्टली तो सबको, लेकिन इस साल भी ओवर थिंकिंग को लेकर एक हिडन मैसेज में मुझे फील हो रहा है कि जितना कम सोचोगे ना उतना अच्छा रहेगा। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी रहने वाली है इस साल। दिमाग शांत रहेगा, सही फैसले तभी ले पाओगे। ओवर थिंकिंग हमेशा इमोशनल से ही तो होती है। जब हम इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं किसी इंसान से, तो उसी इंसान के बारे में सोचना या उसी ड्रीम के बारे में सोचना, उसी चीज़ के बारे में सोचना कि हम उसमें अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी एनर्जी बहुत खो देते हैं। शफल करते करते चैरियट का कार्ड गिरा है। जैसे ही है ना, जंग पे जा रहा है अपने दोनों हॉर्सेस संभालते हुए, हालांकि हॉर्स नहीं है, आई डोंट नो क्या है, कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन इसने जैसे अपने दोनों हॉर्सेस को काबू में किया है, एक वाइट और एक ब्लैक, गुड एंड बैड दोनों का बैलेंस ज़रूरी रहेगा तो ही जीत होगी। एंड इसने अपनी शील्ड भी पहनी हुई है, तो शील्ड अगेन खुद को सेफगार्ड रखने की ज़रूरत है। किसी के साथ भी ओपन इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं रहना इस साल कि वो आप पे वार कर सके। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा एनर्जेटिकली भी। एंड ये साल थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि जितना आप लोग शांत रहोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवर शेयरिंग से रिस्क आ रहा है। किसी फ्रेंड से मिल लिए और ज़रूरत से ज़्यादा शेयर कर दिया, बाद में आपको लगेगा कि यार ओ शिट ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो वो वाली एनर्जीज़ भी आ रही हैं कि माइंड बहुत हाइपर हो सकता है एंड ये डिसीजंस बहुत मेजर होंगे इस साल में। अब ये दूसरा कार्ड से देखते हैं कि कोई कौन सा एंजल फोकस में आएगा इस साल। क्या मैसेज देना चाहेंगे एंजल्स भी इस साल के लिए। विच का कार्ड, बी द लाइट, मैं इसका मैसेज भी पढ़ता हूँ। Take the higher road and choose the light. Remove yourself from lower energy experiences. No matter what is happening to you or around you, you have a choice. Choose not to be pulled into dramas, bickering, or energies that are just going to limit your joy. If you are surrounded by people who are hostile towards you or someone else, or you are in a negative situation, perhaps in your workplace, you are being invited to be the light. सेम मैसेज आया एग्जैक्टली जो मैं इस समय बोल रहा था आप लोगों को, कि लोग छूटेंगे इस साल आप लोगों से, जो लोग आपको काम के नहीं है, जो आपको नीचे खींच रहे हैं, तो वो छूटेंगे, तो उनको छोड़ने देना, उन पे अटकने की, डोंट लैच ऑन टू देम, मूव ऑन। आगे बढ़ोगे तो बढ़ोतरी होगी। अगर हाँ मतलब ना, एक मैसेज ये भी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सबको साथ लेके आगे बढ़ूंगा, तो वो वाली थिंकिंग सही नहीं रहेगी इस साल। आगे वही बढ़ेगा जो आगे बढ़ने के लायक होगा। एंड अब मेरे मन में ये भी है कि इंडिया के लिए भी पूछते हैं ये 2026 कैसा रहेगा। लेट्स सी एंजल्स, 2026 इंडिया अपने भारत के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा दिख रहा है हमारा भारत 2026 में, भारत के लिए कैसा।
हर कार्ड में मैजिक, यहाँ पे भी मैजिक, 2026 में मैजिक भरे कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। ये साल बहुत रैपिड रहेगा भारत के लिए। कार्ड्स देख के तो ये समझ में आया है। स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट कार्ड से। जस्टिस का कार्ड है, मेजर आर्काना का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कार्ड है। जस्टिस का कार्ड हमेशा पावर को दिखाता है। 2026 में इंडिया में पावर दिख रही है, एक अपसर्ज दिख रहा है इंडिया में, अपने भारत में, कि जो ग्लोबल स्टैंडिंग है हमारी वो बहुत इम्प्रूव होगी। भारत एक लीडर के उसमें आएगा। और जैसा इस लेडी ने हाथ में तलवार ली हुई है और आँख पे पट्टी है, दूसरा कार्ड भी ऐसा सेम टू सेम ही है जिसमें हाथ में तलवार और आँख में पट्टी है। जो सही होगा वो इंडिया का स्टांस रहेगा। वो ये नहीं देखेगा कि उसका एलाय कौन है या अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो इंडिया के लिए बेटर रहेगा वैसा ही ये साल, मतलब इंडिया उस एनर्जी में रहेगा जो उसको सर्व करेगा। मतलब फालतू की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया, हमारा भारत नहीं लग रहा मुझे कि खुद को एक लल्लो पछड़ों में फंसाएगा। काफ़ी फर्म स्टैंड रहेगा भारत का बहुत सारे ग्लोबल सिचुएशंस में। और भारत के अंदर भी इंडिया की एनर्जी भी ऐसी है। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड जो सही है, जो सत्य है, जो न्याय है, वही होगा। ये कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए जेन्युइनली। सेकंड कार्ड इज ट्रस्ट इश्यूज। एंड ये कार्ड थोड़ा सा ये भी बताता है कि इंडिया में जियोपॉलिटिकली अलायंसेस में खटास आ सकती है और एक लैक ऑफ ट्रस्ट दिख रहा है चीज़ों में। और इस साल ये भी हो सकता है कि कोई न्यू कंट्रीज़ के साथ इंडिया की एक अलग बॉन्डिंग बने, एक अलग इक्वेशन बने। एंड थोड़ा सा इंडिया का ये जो थर्ड कार्ड भी है अनस्टेबल इफेक्ट का, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों स्वॉर्ड आर्काना के कार्ड आए हैं। मेंटली स्वॉर्ड आर्काना भी माइंड प्लेन को दिखाता है। इंडिया का माइंड प्लेन, आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा इस साल। कार्ड्स आर सेइंग दैट रोबोटिक्स में इंडिया बहुत अच्छा रह सकता है, एआई में अच्छा रह सकता है, सर्विस सेक्टर में इंडिया इम्प्रूव करेगा 2026 में। लेकिन इंडिया के, मैं कैसे इसको समअप करूं, मेरे को थोड़ी दिक्कत सी हो रही है कि ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे इंडिया के कुछ लोगों के साथ। अभी भी सुनने में तो यही आ रहा था कि मतलब जैसे बहुत सारे अच्छे देश थे हम इंडिया से, और अब थोड़ी बॉन्डिंग इधर उधर हो चुकी है बहुत सारे देशों की। तो वो चीज़ 26 में भी होती हुई दिख रही है, वो उल्टा बढ़ती हुई दिख रही है मुझे कि रिजेंटमेंट बढ़ेगी। बड़े बड़े देश हैं, हम सपोज अभी जैसे अमेरिका के साथ भी थोड़ा ऊपर नीचे चल ही रहा है इंडिया का। तो 26 में भी वो चीज़ मुझे थोड़ी इफ़ेक्ट होती हुई दिख रही है। और जैसे अभी थोड़ा सा चाइना के साथ इंडिया की इम्प्रूव हुई है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है। मतलब इंडिया का, मैं जेन्युइनली बोलूँ ना, मुझे इंडिविजुअल स्टैंड बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। जो इंडिया को दबाने की कोशिश करेगा ना, वो मुँह की खाएगा। और तभी ये दोनों कार्ड्स भी मुझे ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि कोशिश होगी इस साल भी, और भी मतलब कंट्रीज चाहेंगी इंडिया को नीचे रखना, अपने अंडर में रखना। और इंडिया उस एनर्जी में इस साल तो है ही नहीं। वो जस्टिस की एनर्जी में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट के उसमें आएगा। तो जो जिसको ये बर्दाश्त नहीं होगा वो पीछे हट जाएगा। जैसा कि मैंने बोला भी था कि कुछ रिश्ते इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारे कार्ड्स में ये रिफ्लेक्ट हुआ है, जो काम के नहीं हैं उनसे हट जाएंगे और नए नए लोगों से मिलेंगे। तो ये साल इंडिया के लिए भी वैसा दिख रहा है कि एक नई नई कंट्रीज से बातचीत होगी, नया एक दिख रहा है, बॉन्डिंग इक्वेशंस चेंज होगी इंडिया की ग्लोबल में, जो अभी तक थी उससे चेंज होगी, डेफिनेटली चेंज होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है 2026 ग्लोबली, वर्ल्ड में अगर देखेंगे इंडिया के लिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है लिसन एंड फिर आया है होल्ड। इंडिया की सुनी जाएगी,
इंडिया के ओपिनियंस, इंडिया मतलब जो पहले हमारे देश में, हमारे देश को कोई उतना इज्जत नहीं देता था पहले, इस साल सुना जाएगा इंडिया को, इंडिया का स्टांस, हमारा मतलब इंडिया जो भारत बोलना चाहेगा ग्लोबल स्टेज पे, उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसको उतनी अहमियत दी जाएगी। सेकंड कार्ड इज़ होल्ड। अगेन कि लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे इंडिया को, दबाने की, सप्रेस करने की, है ना, तो वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा कहीं से कहीं तक भी। लास्ट कार्ड हमारा फिर से मैजिक का आया है, मैजिशियन। तीसरी बार मेरे ख्याल हर रीडिंग में मैजिक या मैजिशियन में से कोई एक कार्ड आ रहा है। 3-4 सेट में आ चुका मैजिक का कार्ड, यहाँ पे फिर मैजिक का कार्ड आया है। हमेशा मैजिक का कार्ड इंडिविजुअलिटी पे फोकस रखता है कि खुद बनाने पे फोकस है, खुद मैजिक क्रिएट करने की पावर इंडिया के पास इस साल में है। इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव होगी, लिख के ले लो, ये साल इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया ऊपर आएगा। जो ग्लोबल डोमिनेशन हो रही है इस समय, उसमें चेंजेस आएंगे, थोड़ी अनबन हो सकती है रिश्तों में, थोड़ा सा ये दिख रहा है मुझे, लेकिन इंडिया बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है मुझे इंडिया का, कि वो होगा जो इंडिया के लिए बेटर होगा, और इंडिया, हम लोग भी वो चीज़ करेंगे ऑटोमेटिकली। अब चलते हैं हम लोग काफ़ी सीरियस क्वेश्चन पे, जो जिसका लोगों को काफ़ी डर रहता है 2026 में, मतलब 25 में तो बहुत था, 24 में भी हर साल उड़ती हैं हवाएं कि क्या पैंडमिक है, क्या वॉर के क्या चांसेस हैं, या कोई रिसेशन आ सकता है या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट कि कार्ड्स में क्या आएगा। तो क्या वॉर के चांसेस हैं? वॉर इंडिया में नहीं कह रहा मैं, वर्ल्ड में कह रहा हूँ, वो कंसिडर करेंगे। क्या वर्ल्ड में वॉर के आसार दिख रहे हैं? कंट्रीज़ में वॉर के चांसेस हैं? है, उसमें तो अभी यस है। और देखते हैं कोई पैंडेमिक, पैंडेमिक के नहीं है। रिसेशन, रिसेशन को लेके कोई जवाब नहीं आया है। इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, देखो मैंने एक एक कार्ड, दो दो कार्ड निकाले थे हर क्वेश्चन के लिए, तो जब मैंने वॉर का पूछा था उसमें दोनों कार्ड्स यस के हैं, वॉर के चांसेस हैं। लेकिन वर्ल्ड में मैंने पूछा था तो अब मैं इतनी सर्टेनिटी से नहीं बता सकता कि ये क्या होगा, लेकिन वर्ल्ड में अशांति थोड़ी सी 26 में भी दिख रही है कि होगी। पैंडेमिक के लिए तो स्ट्रेट नो आया है, ऐसा पैंडेमिक का कोई बीमारी का खतरा ऐसा नहीं है। मतलब इस साल 2025 के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पानी के थ्रू बीमारी आएंगी या एयरबॉर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो कोई मुझे पैंडेमिक या डिजीज़ वाला तो एनर्जी 26 में नहीं लग रही, कुछ वैसा वो डरने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट दैट्स अ गुड न्यूज़। फिर मैंने रिसेशन के लिए पूछा था, उसके लिए हाई प्रीस्टेस और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बताया नहीं। टू बी रियली ऑनेस्ट, ये दोनों कार्ड्स में ओपन नहीं कर रहे एंजल्स, यूनिवर्स नहीं बताना चाह रहा, और अगर बताना नहीं चाह रहा तो मैं इसको हाँ समझूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस रिसेशन के आ रहे हैं 2026 में। अगर हुआ तो मैं रिसेशन पे एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उस पर थोड़ा सर्च करेंगे कि कैसा रिसेशन दिख रहा है, क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए क्या रहेगा। इन्वेस्टिंग ही पूछ लेते हैं, इन्वेस्टिंग का नाम आया तो। लेट्स सी कि मार्केट में निफ्टी हमारी कैसा रहने वाला है 2026 में। एंड बाय द वे कोई सजेशंस नहीं है, मैं सिर्फ एनर्जीज आपको बताऊंगा, इट्स अप टू यू आपको इस इन्फॉर्मेशन को कैसे लेना है। तो क्या कोई मार्केट क्रैश हो सकता है 2026 में?
हम्म। पूरा तरह क्रैश तो नहीं, लेकिन स्लो बर्न होता दिख रहा है कि मतलब रातों रात ऐसा क्रैश नहीं होगा इस साल। पर हो सकता है कि इस साल मेजॉरिटी ऑफ द मंथ्स निफ्टी डाउन ट्रेंड में रह सकती है। चांसेस हैं, आई एम नॉट श्योर। एंड क्या हमें ये साल इन्वेस्ट करना चाहिए, लगे हाथ तो ये भी पूछ लेते हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड इन्वेस्टमेंट का ही कार्ड है। यस, इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। गोल्ड सिल्वर में कैसा रहेगा इन्वेस्ट करना 2026 में? मून का कार्ड, अनसर्टेनिटी नहीं बता रहे। मून का कार्ड अगेन वही है, इल्यूजन्स का। ओपन नहीं कर रहे। तो ये तो रहा हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट को लेकर। तो ओवरऑल ये साल में जैसे रिसेशन को लेके आंसर्स नहीं आए, रिसेशन पे खामोशी थी एंजल्स की तरफ से, कार्ड्स में नहीं आया कोई भी आंसर। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रिसेशन ओनली। मुझे लग रहा है कि ये 26 में रिसेशन आ सकता है। रिसेशन में क्या, प्याज टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। वो चांसेस मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं हर एक चीज़ से। मतलब वॉर को लेकर भी मुझे इंडिया की तरफ से कोई खतरा नहीं दिख रहा। नेबरिंग कंट्रीज से थोड़ी क्लैशेस रहेंगे इस साल, लेकिन वॉर तो नहीं दिख रहा मुझे, कार्ड्स में तो नहीं आया इंडिया की तरफ से। तो आई एम नॉट सेंसिंग एनीथिंग नेगेटिव। बहुत काम रहेगा, काम तो नहीं है एक्चुअली, काफ़ी मेंटल गेम बहुत रहने वाला है ये साल का। इसी के साथ हमारा काफ़ी हमने कवर कर लिया इस साल को लेके। काफ़ी डाउट्स हमारे क्लियर हुए हैं, हमें किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, ओवरऑल ये साल कैसा रहने का वाला है। और ये जो भी मेरी वीडियोस हैं ये मैंने ज़ोडिएक पे नहीं बनाई हैं, क्योंकि ये जो 2026 है ये एनर्जेटिकली कैसा है मेरा उस पर फोकस ज़्यादा था। तो मैं ज़ोडिएक्स पर ये सेशंस नहीं करने वाला। साल के मंथली मेरे रहेंगे, साल के अब मैं नहीं करूँगा। तो एक लास्ट मैसेज गार्डियन एंजल्स की तरफ से, वो क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? लास्ट गाइडेंस। ओके, be open and receptive to information. Gather facts so that you can make a decision that is in line with your integrity. Angels, ancestors, and universe are speaking to you at this time. So look and listen for important conversations, signs, and messages that will point you in the right directions. 2026 में अगेन जैसा इंट्यूशन पर बहुत फोकस रहेगा, यूनिवर्स का कनेक्ट रहने वाला है आप लोगों से इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। आप लोगों को इंडिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है, किस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, क्या ऑप्शन चुनने की ज़रूरत है, क्या फ़ैसले लेने की ज़रूरत है, और किससे पीछे हटने की ज़रूरत है। इसमें ये साल में आपको बहुत गाइडेंस एंजल्स के थ्रू, आप जिस पर भी विश्वास रखते हैं वो एनर्जी आप लोगों के बहुत पास रहेगी, आपको बहुत गाइड करेगी चीज़ों को लेकर। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़ोतरी वाला साल मुझे दिख रहा है 2026 की। अगर ग्रोथ पे फोकस रहेगा, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखोगे, टेम्परेंस का कार्ड आया था स्टार्टिंग में, इंटेंशन नीयत साफ होगी आप लोगों की तो सक्सेस होगी। अगर नीयत में खोट है तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता उस चीज़ की। तो अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा, ये साल की मेरे को एक थीम नज़र आती हुई दिख रही है कि उगते सूरज को कोई नीचे नहीं खींच सकता। ये साल वो, और नंबर 1 भी है तो सन का साल है। तो इट्स वेरी गुड, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत मेरी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं इस साल से। एंड उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों के सारे आंसर्स का एक अच्छे से, सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दिया होगा। आप कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। एंड अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर होने के लिए। तो 6 महीने से मैं गायब था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। एंड अब मिलते रहेंगे, बातचीत हमारी बनी रहेगी। जय हिंद।